स्क्रीन जैसे अभी फिलहाल में आपको टीवी नजर आ रही है, ठीक है, लाइट है इसमें, लेकिन ग्राफिक्स नहीं, इसलिए आपको कुछ भी दिखेगा नहीं स्क्रीन में। ऐसा ऐसा करोगे लेफ्ट राइट तो ब्लैंक ब्लैंक दिखेगा, या चालू करने पर सब कुछ एकदम सफेद दिखेगा, पूरी स्क्रीन कैसे दिखेगी, एकदम सफेद दिखेगी। तो व्हाइट स्क्रीन या ब्लैंक स्क्रीन आए, तो व्हाइट स्क्रीन और ब्लैंक स्क्रीन दोनों समस्या मोबाइल फोन के ग्राफिक्स सेक्शन की समस्या है। एक समस्या तो ये, दूसरी समस्या, एक मोबाइल को चालू कर रहे, चालू करने पे अंदर चालू हो गए, फोन हमको कैसे मालूम पड़ेगा चालू हो गया, फोन लगाए करा तो वो रिंगटोन जा रही है, वो बज रहा, तो अपने को क्या मालूम पड़ा कि यार मोबाइल फोन चालू है, लेकिन स्क्रीन देखा तो कुछ भी नहीं आ रहा, जबकि स्क्रीन हमने दूसरी मार्केट वाली भी लगी तो वो सेम हरकत कर रही है। सबसे पहले पार्ट चेंज करना है, देखो मैं पार्ट चेंजिंग की बात नहीं कर रहा हूँ इस सेक्शन के अंदर, पर पार्ट चेंज करने के बाद भी सेम कंडीशन हमारे पास में आ रही है। तो हमने उस मोबाइल फोन में सोचा कि यार स्क्रीन पे कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, हो सकता है शायद इसका लाइट सेक्शन बंद हो गया हो, इसलिए चित्र दिख नहीं पा रहे हो, तो अपन इसको स्क्रीन को बढ़िया एक अच्छी बढ़िया ऐसी तेज रोशनी वगैरह स्क्रीन साफ करके वो तेज रोशनी डाल के देखते हैं, शायद हो सकता है हल्का फुल्का ग्राफिक्स दिख जाए, पर हल्का फुल्का ग्राफिक्स भी नहीं दिख रहा, मतलब ना तो ग्राफिक दिख रहा है, ना ऐसे ऐसे करके देखा तो लाइट दिख रहा है, ग्राफिक लाइट दोनों नहीं दिख रहा। तो अगर कोई एलसीडी वाला मोबाइल फोन ग्राफिक लाइट दोनों नहीं दिख रहा है तो भी वो ग्राफिक सेक्शन का ही केस है। तो कुल दो केस मैंने बताया आपको, सिर्फ लाइट आना, व्हाइट लाइट या ब्लैंक लाइट, और दूसरा ग्राफिक लाइट दोनों नहीं आना, ये दोनों समस्या मोबाइल फोन के ग्राफिक सेक्शन की समस्या है। स्क्रीन में कुछ भी नहीं दिख रहा तो ठीक है, उस समय पे सबसे पहले क्या करना, तो हार्डवेयर सॉल्यूशन ओपन करना, स्कीमेटिक्स बिटमैप कुछ भी ओपन करना, ज्यादातर उपयोग में देता है तो हार्डवेयर सॉल्यूशन लेते हैं, तो उसको ओपन करना, और उसको ओपन करने से पहले दिमाग में ये स्टोर रखना कि जब हम देखने जाएंगे तो 8, 10, 12, 15 ऐसी 8 से 18 के बीच में कुछ भी लाइन है सीपीयू से निकल के यहाँ पर आ रही होगी कनेक्टर पे, आ रही या नहीं आ रही, इस बात का चेकिंग करना है हमको एक बार। दूसरी बात, इसी ग्राफिक्स को दिखने के लिए 3 प्रकार के वोल्टेजेस आ रहे हैं, एक आ रहा 1.8 वोल्टेज जो पावर आईसी से आ रहा है, एक आ रहा +5 और -5 वोल्टेज जो ग्राफिक के आईसी से आ रहा है। तो 8 से 18 सिग्नल की लाइन सही है खराब है, डायोड मोड पर इंपेडेंस चेकिंग करना, जीआर वैल्यू चेकिंग करना, जिससे हमको मालूम पड़ जाए लाइन सही है क्या। कंपनी अपनी आवश्यकता अनुसार सीरीज पर लगाती रहती है, ओएल और जीरो की बात अब तो करने की आवश्यकता नहीं है ना। मैं आखिरी तक, मैंने आपको पहले भी बोला था शुरुआत में भी कि ऐसा कोई दिन नहीं जाएगा जिस दिन हम इसकी बात नहीं करेंगे, इतनी कॉमन बात है, तो उसको हटा। 8 से 18 सिग्नल की लाइन बिल्कुल परफेक्ट है, तो उसके बाद में ये 3 लाइन सही है या खराब, इसको भी इंपेडेंस पे चेक करना है। पर इनको इंपेडेंस पे चेक करते हुए ध्यान रखना है 1.8 और +5 वाली लाइन, इन पे तो इंपेडेंस आएगा, लेकिन -5 वाली लाइन सही होने के बावजूद जो है उस पे ओएल आता है ना, लाइन ऐसा दिखाता है जैसे ब्रेक। तो इस लाइन को ठीक है क्या ऐसा मालूम करने के लिए बजर मीटर लगा कि एक यहाँ और एक यहाँ लगा देंगे पास के किसी कंपोनेंट पे, तो है ना। अब इतना करने से तो हमको सिर्फ और सिर्फ ये मालूम पड़ा कि मदरबोर्ड की लाइनिंग सही है। अभी आईसी के बारे में नहीं मालूम हमको कि ये 1.8 देने वाली पावर आईसी 1.8 दे रही नहीं दे रही, या +5 -5 देने वाली ग्राफिक आईसी दे रही नहीं दे रही, ये नहीं मालूम हमको। बस इतना मालूम है कि हाँ इन सब के रास्ते के कंपोनेंट और लाइन सही है, सही है। जब इतनी चीज सही है तो 3 प्रकार के वोल्टेज चेक कर लो 1.8। अब इस वोल्टेज को चेक करने के लिए मोबाइल फोन चालू करना जरूरी है, चालू के साथ साथ स्क्रीन लगी होना, स्क्रीन लगा के मोबाइल चालू करने पे 1.8 वोल्टेज आएगा। अब स्क्रीन पे तो आपने कनेक्टर दिखेगा ही नहीं आपको, क्योंकि आपने तो वहां पर स्क्रीन जो है वो लगा दी है। तो उसके लिए क्या करना, फिर वो भी बताया मैंने, या तो उसके रास्ते का कोई कंपोनेंट चेक करेंगे, या तो फिर दूसरा ऑप्शन जंपर लगा के बाहर निकाल लो, और जंपर के ऊपर क्या कर लो, वोल्टेज चेक कर लो। 1.8 वोल्टेज, ये 1.8 जैसे मोबाइल चालू करेंगे वैसे ही आ जाएगा, और ये जब तक नहीं जाएगा मोबाइल फोन के अंदर तब तक आप मोबाइल को स्विच ऑफ कर दो। ये 1.8 कब तक चलता है, जब तक फोन चालू है, चालू होने से लेके जब तक आप बंद ना कर दो। हर चालू मोबाइल फोन भले घंटा भर 2 घंटा स्लीप मोड से लेके, लेकिन फिर भी 1.8 आते रहे। ये +5 और -5 इन वोल्टेज को अगर आपको चेक करना है, क्योंकि इनको चेक क्यों कर रहे हो, देखो ये समझो, इनको चेक करने से तो ग्राफिक आईसी चालू है नहीं मालूम पड़ेगा। इंपेडेंस तो सिर्फ लाइन सही है बताया, बजर मोड ने सिर्फ ये बताया लाइन सही है, लेकिन आईसी चालू है कि नहीं इसके लिए ये वाली और ये वाली लाइन जो भी उस मोबाइल फोन में कोई दूसरी होगी शायद, तो उन पर +5 और -5 वोल्टेज आना चाहिए, और उस पर भी आने का नियम है फोल्डर लगाना है, मोबाइल फोन को चालू करना। पर इस वोल्टेज का एक नियम है
कि ये उतनी देर तक आता है जितनी देर तक मोबाइल फोन की स्क्रीन चलती है। असल में स्क्रीन चलती ही इसकी वजह से। ये जो बंद हो गया है, बंद का कारण क्या है? ये दोनों आना चालू, ये बंद हो गए, ये दोनों बंद हो गए, इसलिए स्क्रीन ऐसा बंद हो गया। ये दोनों आ जाएंगे तो वापस स्क्रीन जो है वो चालू हो जाएगी। तो आपको देखना क्या है कि +5 -5 आ रहे हैं कि नहीं। तो मोबाइल चालू करके 30 सेकंड के अंदर अंदर चेक कर लेना, ये आया क्या, ये आया क्या, इसके रास्ते के कोई कंपोनेंट पे या जंपर निकाल के। अगर ये दोनों वोल्टेज कोई भी एक आ रहा है, नहीं आ रहा है या कम आ रहा है, हमको 5 चाहिए। 5 मतलब मिनिमम की बात कर रहा हूँ मैं, बल्कि आप देखने जाओगे तो 6 मिलेगा, 5.9, 5.5, 5.4 मिलेगा। तो मिनिमम 5 मिलना चाहिए। 5 +5 माइनस मिल रहा है, इसका मतलब समझ लो हमारी ग्राफिक आईसी सही है, उसको हाथ लगाने की जरूरत नहीं। तो 1.8 वोल्टेज भी आ रहा है, +5 भी आ रहा है, -5 भी आ रहा है। देखो पावर आईसी अपना जो कर्म है वो निभा रही कि नहीं निभा रही है ना, मतलब उससे उसके अलावा दूसरा कुछ काम ही नहीं था। वो ग्राफिक आईसी से क्या काम था हमको, +5 और -5 चाहिए था, इसके अलावा दूसरा काम नहीं है। फिर भी मोबाइल फोन का ग्राफिक्स नहीं आ रहा है, CPU डायरेक्ट सीपीयू। पर अगर ये +5 -5 नहीं आया तो ग्राफिक आईसी, और अगर ये 1.8 नहीं आया पावर आईसी तो 1.8 वोल्टेज नहीं आया तो पावर उठाना, +5 -5 नहीं आया तो ग्राफिक बस चेक कैसे करना, उसके नियम मालूम होना, ठीक है। +5 -5 वाला वोल्टेज ग्राफिक्स आईसी कई बार 15 पिन की नहीं देते हुए डीसी आईसी के अंदर डाल देते हैं। मतलब जो मोबाइल फोन में चार्जिंग आईसी काम कर रही है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने कल 15 पिन वाला एग्जांपल तो बता दिया था, ये बताया नहीं था। A9 में देखा था सर मैंने सुबह, इसमें DC का था वो A9 हाँ नहीं, A9 मोबाइल फोन के अंदर 15 पिन की ग्राफिक आईसी लगी है। सुबह शायद देखा। कौन सा A9 था? Oppo का A9 नहीं ये वो की बात है, नहीं एमआई की बात कर रहे हैं। 9 नहीं अच्छा हो, वो नहीं। तो जिन मोबाइल में कंपनी ग्राफिक आईसी नहीं लगा रही है, उन मोबाइल फोन में देखते हैं अपन लाइन कैसी है। सर इसको डायरेक्ट तो माइनस और प्लस वाले को डायरेक्ट ऐसे भी चेक कर सकते हैं ना, तो बीच में पास में 2 कंपोनेंट लगे हैं तो उनको दोनों क्लॉक को एक साथ रखते हैं। अगर 10 से ऊपर वाला बोलते हैं तो सही है, फिर दोनों कर सकते हैं और उसमें कंफ्यूज नहीं होगा, इसलिए बोलता नहीं, मैं जरूरत नहीं ऐसा करके करने की। डायरेक्ट ग्राउंड पर रख के चेकिंग कर लो। वो तो एक उदाहरण समझाने के हिसाब से कि डिस्प्ले पे 10 वोल्टेज जा रहा है ऐसे बन के, इसलिए मैंने ये चलो A9 में देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर अपन गए तो देखना ये सारी की सारी ढेर सारी लाइन है ना, दिखाने की आवश्यकता नहीं है। ये देखो सलंग एसी की निकल के सीपीयू में जा रही है। जो सीपीयू में नहीं जा रही एसी की अगर बात करूँ तो सिर्फ और सिर्फ 3 है। देखो ये 2 ऊपर गई, वहां से लौट के इधर आ गई, और ये तो सारी की सारी नीचे जा रही है। ऊपर कुल 5 लाइन है, उन 5 में से ये 2 तो कहाँ आ गई, और ये सारी की सारी एसी देखो कौन सी लाइन है, बीपी है ना। अच्छा इसका भी पूरा फुल फॉर्म है, मोबाइल इंडस्ट्रीज प्रोटोकॉल इंटरफेस डिस्प्ले सीरियल, डिस्प्ले इंटरफेस सीरियल, ये गलत लिख दिया इन्होंने, ये सही है, डिस्प्ले सीरियल इंटरफेस, ये गलत लिखा था हमने, इसका इधर डिस्प्ले सीरियल इंटरफेस। तो ऐसी लाइन पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे निकाल के पूरी की पूरी इनके रास्ते में कंपनी ने ये क्या लगा रखा देखो, सर ये क्या है? ये डबल कॉइल है। देखो बीच में भी एक बार मैंने ऐसा बताया था, वापस देखना, देखो ऐसा देखने पे ऐसा लग रहा है ना, ऊपर से काली है और साइड सिल्वर पे, और आप साइड से भी देखो तो ब्लैक कलर की है। तो ऐसा आधा देख रहे हो तो कॉइल जैसा दिख रहा ना, ये जुड़वा कॉइल है, 2 कॉइलों को इन लोगों ने जोड़ दिया, 2 कॉइल। आपको अगर ये चेक करना है कॉइल सही है या खराब, तो ये भी 2 कॉइल, 2 ही है, ये एक ये 2, आप एक उधर रखो एक इधर रखो, बजर मीटर से 20 बज गई मतलब ये वाली चालू है, ऐसे पड़ोस वाली।
ऐसा प्रकार की डबल जोड़े वाली कॉइल को हम लोग बोलते हैं अरे कॉइल। अरे कभी कभार ऐसे ही जोड़े में रजिस्टर भी लगा दिए जाते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं अरे रजिस्टर। हाँ कपल भी बोल सकते हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स मेन जो नाम चलता है वो एरे चलता है, तो ऐसे डबल डबल है। तो कंफ्यूज हो ना, ऐसा करके देखो ऐसा दिखेगा तो अपन गड़बड़ हो जाएगा कि इसका क्या कोई है। वोल्टेज वोल्टेज तोड़ किसी सकते भी हो। उठा के लगा दो इसको। बस जंपर मारना है, कॉइल को ना अपन बदलते हैं, बूस्ट कॉइल को बदलते हैं। अरे इसका तो मालूम है कॉइल का, तो लेकिन इसका चलो। बहुत सही क्वेश्चन था तुम्हारा। देखना, सही है ना नहीं नहीं चाहिए। तो एक तो बात ये हो गई। दूसरी चीज देखिए, ये 3 लाइन है, तो 1.8 तो यार आपका इससे पावर से। अब +5 -5 के पीछे जाते हैं अपन, तो ये रहे दोनों +5 -5। VSP VSL नाम दे दिए, और पीछे जा रहे क्या है। अब 15 पिन की ग्राफिक लगी क्या? नहीं नहीं लगी, तो वो काम किसके अंदर दिया? DC दूसरी की। आप देखो VPS यहाँ से पैदा हो रहा है, मतलब कुल मिला के मोबाइल की चार्जिंग ऐसी हुई है। आप चार्जिंग में अपने निकालोगे तो वीबस की लाइन इसी में आएगी। मतलब इन लोगों ने ग्राफिक आईसी को किसके अंदर डाल दिया? अरे की बात समझ में? अगर अभी +5 -5 नहीं आ रहे, इनके चेक करेंगे तो उसको अपने रिवॉल्व करना नहीं, काम हो तो उसको चेंज करना। अरे बात समझ में? अगर इसको चेंज करने के बाद भी अगर ग्राफिक्स नहीं आया तो चेंज कर दिया। देखो अगर इसको चेंज क्यों कर रहे हैं, रिवॉल्व क्यों कर रहे हैं? इसके नीचे वो ग्राफिक नहीं आ रहा, पर नहीं आने के अंदर भी एक और कारण है ना कि +5 -5 नहीं आ रहा। नहीं आ रहा। भाई ग्राफिक नहीं आने पे तो सीपीयू भी उठा दे, सीपीयू क्यों नहीं उठाया? क्योंकि इसका ग्राफिक नहीं आ रहा, ग्राफिक नहीं आने का कारण हम चेकिंग करने पे गए, तो चेकिंग करने पे मिला क्या? ये नहीं आ रहा। तो हमने इस आईसी को निकाल के साइड में रखा, फिर भी काम नहीं हुआ, तो इस आईसी को निकाल के साइड में रखो। और कहाँ जाना है? आईसी ऑन बोर्ड, या तो फिर बिट में। और वहां जाके जो आईसी के पेड़ की वैल्यू दी है, वो आईसी के पेड़ों की वैल्यू यहाँ पर हमको चेक करनी है। जिस पेड़ पर चेक करने पर वैल्यू ना आए, बिटमैप पे जाओ, उस वाले पिन पे टिक मारना, तो उस वाले पिन का रास्ता काफी सारा दिख जाता है। हरी बात समझ में? पर मैं ये बोलूंगा वो सबके लिए नहीं, आप आईसी तक खेलो 99% आपके काम हो जाएंगे। पर जिसको वो बात समझ में आ रही हो, मैंने 2 बार करके बताया, तो जिसको अगर वो बात है सरल, लेकिन कई बार व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है क्या करूं क्या नहीं करूं, मालूम पड़ा जो बेसिक काम है वो भी, तो फिर इसलिए मैं उसे बोल देता हूँ। आगे के बाद समझ में थोड़ा सा और कुछ चीजें मैं आपको इसमें बताना थी, इतना तो मैंने कल भी बता दिया था। पहले आपको कुछ प्रश्न पूछना तो पहले पूछो, फिर मैं इसके अंदर और थोड़ी बारीकी बात बताऊँ। अगर बिट में वैल्यू सही वाला, मतलब ये लोग क्या कर रहे हैं अभी वाले में आप लोगों के लिए देखने में अलग से नहीं लग रहा होगा, पर ऐसा मैं बहुत समय से यूज कर रहा हूं, इसलिए मेरे को मालूम है कि कंपनी कर क्या दिया। जैसे अभी तक ऐसा मेन ऐसा करके बिट में आता था, और बिट में आपका यूज भी इतना था कि जिस पिन पे आप टिक मारोगे वो कहां से जा रही लाइन मालूम पड़ जाएगा। इन लोगों ने भी क्या कर दिया, आप आईसी ऑन बोर्ड के अंदर जाके ये चेक करते हो कि आईसी के पेड़ों पे जो वैल्यू मिलना चाहिए मिल रही नहीं मिल रही। उसके बाद में अगर आपको कोई पेड़ में अगर खराबी मिलती है तो आप बिटमैप पे जाके टिक मारते हो। तो इन लोगों ने ये समय बच जाए इसके लिए इस आईसी ऑन बोर्ड और ये बिटमैप इन दोनों को क्या कर दिया, कंबाइन करने लग गए। तो जिन मोबाइल फोन में ये आईसी ऑन बोर्ड वाला फंक्शन बिटमैप के अंदर इन्होंने इनबिल्ट कर दिया है, उस मोबाइल फोन में जब आप बिटमैप देखने जाओगे तो बिटमैप पे एक मल्टीमीटर का नाम लिखा होगा। हाँ सर वो तो है ना, उदाहरण के तौर पे दिखा देता हूँ मैं भी, मैं भी बताऊंगा। दुकान वाले चेक करने के देखो। 50 रुपए लगते हैं। जैसे यहाँ पर बिटमैप में देखो इसका नाम लिखा मेन, और यहाँ पर इसका नाम लिखा है वैल्यू सुनवा CD 800 है।
CD 800 है मल्टीमीटर है। अब वो बिटमैप पे मेन लिखने की जगह ये लिख दिया, जिसका मतलब समझ जाओ इन लोगों ने बिटमैप के अंदर क्या कर दिया, वो डायोड वैल्यू डाल रखी है। सामान्य आप जब बिटमैप पे जाते हो, जैसे मैं बिटमैप पे गया देखो, जैसे ये एक आईसी किसी भी प्रकार की काम की, आपको देखना है इसकी पेड वैल्यू क्या क्या आएगी। तो आपने यहाँ पर शो पेड्स इन्फो क्लिक मारा, क्लिक मारने पे सब पे क्या लिखा रहा है, नहीं लिखा रहा है, इसका मतलब वहां पर उन्होंने वैल्यू जो है वो लिखी नहीं। आ रही बात समझ में? यही चीज ये नाम लिखा हुआ बिटमैप देखना, अब इसमें बिटमैप का नाम कैसा लिख रखा है इन्होंने, मल्टीमीटर के नाम पे। इस पे गया, क्या हुआ, मतलब जिन बिटमैप और आईसी ऑन बोर्ड को इन लोगों ने मिक्स कर दिया है, वहाँ पे मल्टीमीटर का नाम दिखना मिलेगा बिटमैप पे, और जिनमें नहीं मैं मर्ज किया हमने वो सिर्फ शुरू किया, मतलब ये वाला काम इतना है। फिलहाल में महीने 2 महीने हुआ होंगे मुश्किल से, 10 20 30 100 मोबाइल फोन मुश्किल से अपडेट किए होंगे अभी फिलहाल में, पर बहुत काम कर दिया हमने। आई क्या बात समझ में? पूरी टीम बैठी रहती है, जैसे आप लोग बैठे ना ऐसे करके पूरा समय 2-2 स्क्रीन रखते हैं, पूरे ऐसे 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 सब चलते हैं। करना होगा बच्चों को, तो उनके पास में सब काम होगा ही, अच्छे ऐसे बैठे। चलो यही क्या बात समझ में? मैंने कुछ डिटेलिंग बताई थी, मैं उसके ऊपर वापस से आता हूँ। मैंने यहाँ पर बताया था कि इनमें से मीपी में से कोई लाइन अगर ब्रेक हो गई तो 2 प्रकार की समस्या मिल सकती है, या तो ग्राफिक पूरा भाग जाए, या हो सकता है कोई लाइनिंग आ जाए, 1 लाइन 2 लाइन 4 लाइन ऐसा करके। पर इसी के अंदर एक और लाइन है टेलिंग इफेक्ट, अगर ये लाइन ब्रेक हो गई तो बहुत सारी लाइन आ जाएगी स्क्रीन के ऊपर। दूसरा एक और रीसेट लाइन, इससे भी 2 प्रकार की समस्या बताई थी कि कई बार इसके रीसेट के ना होने से ग्राफिक्स आएगा ही नहीं, और कभी कभार ये लाइन ब्रेक शॉर्ट भी रहेगी तो चालू करने पे ग्राफिक्स आ जाएगा। लेकिन मोबाइल फोन में यदि लॉक करेंगे तो लॉक करने के बाद में वापस से स्क्रीन जो है वो नहीं आएगा। तो अगर ऐसी समस्या मोबाइल फोन में आ रही है कि ग्राफिक बढ़िया चल रहा है पर एक बार लॉक करने का वापस ग्राफिक नहीं आ रहा, तो आपको फिर रीसेट वाली जो लाइन है वो चेक करो, ये लाइन ब्रेक या शॉर्ट पड़ी हुई होगी। आई क्या बात समझ में? मैं आपको इतना अगर सारी चीज समझ में आ रही हो तो थोड़ी सी एक और चीज अलग से बताना शुरू करूँ क्या? एक बात को समझना शुरू करते हैं ना, मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ। ये एक मदरबोर्ड है मेरे पास में, इसके अंदर कोई भी बोर्ड, मतलब जरूरी नहीं मैं इसी की एक की बात कर रहा हूँ। तो मैं इस बोर्ड के ऊपर गया, और यहाँ पे मैंने चेकिंग करना चालू करी, ग्राफिक नहीं आ रहा था तो मेरे को चेकिंग करने पे ऐसा मालूम पड़ा कि यार अपनी जो एक लाइन है कोई तो भी, जैसे मान लो उदाहरण के तौर पे चलते चलते गया, मालूम पड़ा कि ये वाली एक लाइन अभी ऑयल बता रही है। ऑयल बता रही मतलब डिस्कनेक्ट है सीरीज कंपोनेंट। चलो पीछे की तरफ गए, इसके रास्ते में सीरीज कंपोनेंट ये लगी है, अरे कोई। अब यहाँ भाई ये ओपन मान लो हो गई तो यहाँ ऑयल मिले, लेकिन यहाँ तो वैल्यू मिलना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पर भी चेक कर रहा हूँ अभी ऑयल आ रहा है। तो फिर आगे नहीं बढ़ेगा, और आगे गया, कलर देख लो, नाम देख लो, ऐसा करके ऊपर गया, तो क्या करना पड़ेगा? सीपीयू रिकॉल। अब एक चीज समझना, सीपीयू रिकॉल से सही हो ही जाएगा ये कंफर्मेशन नहीं। एक चीज और भी है, अगर सीपीयू रिकॉल से काम नहीं हुआ, ये भी तो हो सकता है कि आपने सीपीयू तो रिकॉल कर दिया
लेकिन यहाँ से लेके वहां तक जो रास्ता जा रहा है वो लाइन ब्रेक हो, तो आपको एक काम और भी करना पड़ेगा। यहाँ से लेके वहां तक का बजर टेस्टिंग, आपने यहाँ से यहाँ तक का बजर मोड टेस्टिंग करा भी बारी है, अब सीपीयू लगाओगे तो वो लाइन आ जाएगी। लेकिन मैं एक दूसरे बात कर रहा हूँ, मैं बात ये कर रहा हूँ कि अभी वहां पर ओएल आ रहा है, यहाँ पर सीपीयू लगा हुआ है, सॉल्यूशन तो बोलता है सीपीयू रिवॉल्व करो, पर आपकी इच्छा अभी फिलहाल में कि सीपीयू रिवॉल्व नहीं करना। देखो बिना सीपीयू रिवॉल्व करे ये ठीक हो सकता है क्या? तो मोबाइल में कुछ कुछ लाइनें ऐसी है जो अगर सीपीयू से ब्रेक हुई है और आप अगर उसको सीपीयू रिवॉल्व ना करना चाह रहे हो तो उन कुछ लाइनों को आप सीपीयू को स्क्रैच मार के वहां से भी जंपर उठा सकते हो। क्या है मैं बताता हूँ उसको, मैं पहले मशीन लेके आता हूँ।